अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द सीपीयू। ठीक है ना। सीपीयू हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ व्हाट इज दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हम इसको बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। तो ब्रेन क्या करता है हमारा? अगर हम एक इंसान की एग्जांपल ले तो जो भी इंसान कोई भी एक्शन करता है वो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन करता है। ठीक है ना। अगर मैं उमर को यहाँ पे बोलूं, उमर आप एक काम करो, आप यहाँ से जाओ और वहां पे वो कोई चीज लेके आओ। ठीक है ना। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। तो अगर इसके पास ब्रेन ही नहीं होगा तो ये क्या करेगा? तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये उन इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास सीपीयू में कुछ यूनिट्स होते हैं। उन यूनिट्स से क्या है, अलग अलग काम होता है उनका। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा यूनिट है सीपीयू में? सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू बोलते हैं। सीयू मींस कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब इस कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? सबसे पहले हमने देखना है इस कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। सो कंट्रोल यूनिट जो हमारे कंप्यूटर में होता है वो क्या काम करता है कि जो भी प्रोसेसेस हमें हमारे कंप्यूटर में करनी होती है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कहीं पे जाती है। अब हमारा कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर डायरेक्टली समझा कि सही का। ठीक है। मैं कंप्यूटर को एबीसीडी बोलूं तो कंप्यूटर को एबीसीडी समझ नहीं आएगा। आप क्या करते हो? यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट करते हो, तो टाइपिंग करते समय आप कीबोर्ड पे वो कीज प्रेस करते हो जो आपको डिस्प्ले पे शो होती है। बट हमारा कंप्यूटर जो है ना, उन कीज को डायरेक्टली नहीं समझता। तो वो कैसे समझता है उनको? तो जैसे ही हम किसी की पे प्रेस करते हैं तो वो कहीं पे चला जाता है और उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में चला जाता है। ठीक है ना। तो सीपीयू का सबसे पहला कंपोनेंट है जहां पे वो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो भी हम इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, ये इसको समझ के कंप्यूटर की जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे इसने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर इस चीज को समझ पाता है और प्रोसेसर इस पे फर्दर एग्जीक्यूशन करके हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जो भी हम उसको यहां से ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ताकि हमारा प्रोसेसर इसको समझ पाए। फिर जब प्रोसेसर ने इसको समझ लिया तब जाके हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एएलयू। क्या बोलते हैं? एएलयू। तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये दो कंपोनेंट्स ऑफ आवर सीपीयू है। ठीक है। सो एएलयू, ALU stands for the arithmetic logic unit। अब ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? अरिथमेटिक्स आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना। 5th 6th में भी इसके चैप्टर्स हैं। सो अरिथमेटिक का मतलब सीधे ही हो गया टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशंस क्या होती है? इट मींस द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, जो आप मैथमेटिक्स में करते आ रहे हो। तो कंप्यूटर में इसके लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है ALU। ठीक है ना। ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU which performs these instructions, these processes। ठीक है ना। ALU। अब अरिथमेटिक तो हमने देखा, इसमें आ गया हमारा लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक आपको समझ आया, बट नाउ दिस इज लॉजिक यूनिट। अब ये लॉजिक क्या होता है? इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू मेक डिसीजंस। ठीक है। तो ये क्या डिसीजंस परफॉर्म कर सकता है, क्या डिसीजंस ले सकता है? इट कैन बी अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, लाइक इफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये चीज परफॉर्म करो। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हमारे पास लॉजिक हमने समझना है कि लॉजिक हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। तो हमारे पास कौन कौन से लॉजिक अवेलेबल है? वो हो सकता है एंड, वो हो सकता है और, वो हो सकता है नॉर, वो हो सकता है एक्स और, वो हो सकता है नेंड। ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पास जो गेट्स अवेलेबल है, बेसिक हमारे पास है एंड और, एंड और, एंड हमारे पास है नॉट गेट। 3 गेट्स होते हैं, नॉट, नॉट, एंड और। तो ये 3 गेट्स होते हैं। ठीक है ना। और जो बाकी गेट्स होते हैं ना, फिलहाल इसके 3 और गेट्स होते हैं, वो इसके कंप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी, या कल जो हमने आपको पढ़ाया था, तो हम पढ़ रहे थे कल कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में। ठीक है। सो कंप्यूटर मेमोरी जो हमारा सीपीयू है ना, मैंने आपको कल भी बोला था जो भी प्रोसेसेस, जो भी एग्जीक्यूशंस होती है वो एक मेमोरी में होती है। ठीक है ना।
आज तक तो हम ये देख रहे थे कि पूरा प्रोसेस जो होता है ना सीपीयू में होता है। अब अभी हम जो है सीपीयू को थोड़ा सा एलॉबरेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी प्रोसेस हो रही है मेमोरी में हो रही है। अब सीपीयू जो है ना, सीपीयू में भी मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी। और उसी मेमोरी में वो टास्क परफॉर्म होते हैं। अब सीपीयू में उस मेमोरी का नाम क्या है, फिर ये हमने पता होना चाहिए ना। तो सीपीयू में जो वो मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो सीपीयू रजिस्टर्स इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अवर कंप्यूटर। क्या है? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर में होती है उसको बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। जो भी अभी प्रोसेसेस रन हो रही है, चाहे ये कंप्यूटर चल रहा है ना, तो ये कंप्यूटर जो चल रहा है ये किस मेमोरी में इस टाइम जो प्रोसेस हो रही है किस मेमोरी में हो रही है? ये हो रही है हमारी सीपीयू रजिस्टर्स में, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास एक और किस्म की मेमोरी हमारे सीपीयू में होती है, उसको बोलते हैं हम कैशे। क्या बोलते हैं? कैशे। तो कैशे के बहुत टाइप्स होते हैं। सीपीयू का अपना कैशे होता है, ठीक है ना। मेन मेमोरी के अपने कैशेज होते हैं। हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है उसका अपना कैशे होता है। अब ये कैशे क्या होता है? किसी को पता है आप में से कैशे क्या होता है? कैशे हमारे पास एक ऐसी मेमोरी होती है, आप मान लो आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की या आपने नया फोन ले लिया। क्या लिया? नया फोन ले लिया। अब आपके पास क्या है कि आपने उसमें डेटा डाल दिया फोटोज का, या तो आप मान लो ऐसे कि आप डीएसएलआर शूट करने गए, वो तो डीएसएलआर शूट करने, तो फिर आपने क्या किया, अपने फोन में फोटोज डलवाए। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम गैलरी को ओपन करते हो ना फोटोज डलवाने के बाद, तो वो फोटोज क्या हो जाती है? लोड हो जाती है ना। लोड का सन बार बार एक एक करके वो फोटोज आती है, ठीक है, आती है ना नीचे नीचे। बट जब आप नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करते हो, क्या वो वैसे ही हो जाता है? नहीं सर, तुम लोड का नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैश मेमोरी जो है ना उसकी लोकेशन को अपने पास रख के सेव रखता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करते हो तो वो आपकी कैशे मेमोरी में होता है। उस टाइम उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो कैशे मेमोरी में होती है। कहां पे होती है? कैशे मेमोरी में होती है। तो इसी तरह से वो तो हो गया हार्ड डिस्क का कैशे, जो आपके फोन में इंटरनल स्टोरेज लगी है उसका कैशे। अब यहां पे सीपीयू रजिस्टर्स में एक अलग टाइप का कैशे होता है। कौन सा टाइप का कैशे होता है? एक तो जो आप परफॉर्म कर रहे हो अभी ऑपरेशन, ठीक है ना, और जो रिसेंटली फ्रीक्वेंटली आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए ना उसकी इंफॉर्मेशन ये सेव रखता है। मान लो अभी आपने क्या किया, किसी गेम को ओपन किया, ठीक है, तो अगर आप उसको अभी क्लोज करोगे ना, फिर थोड़े 1 मिनट के बाद आपने इसको फिर से ओपन किया, 2 मिनट के बाद फिर से ओपन किया, तो वो जल्दी ही ओपन हो जाती है। इंस्टेड अगर आप फोन को ऑफ करोगे, फिर ऑफ करने के बाद उसको ऑन करोगे फिर से, तो जैसे ही आपने उसको ऑन किया तो वो क्या हो जाता है, वहां से एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर से थोड़ा टाइम लेने लगता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कैशे मेमोरी। क्या हो गया? कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में जिसकी एबिलिटी ये होती है कि जो प्रीवियसली या फ्रीक्वेंटली हमने जो भी चीजें ब्राउज की होती है अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में, तो उनको क्या करता है, रिट्रीव करता है जल्दी जल्दी, उनकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव रखता है। और ये जो कैशे मेमोरी होती है ना, ये क्लोज होती है किसके? सीपीयू के। क्या होती है? सीपीयू के क्लोज होती है। तो ये हो गया हमारा सीपीयू में। सीपीयू में हमारे पास कंट्रोल यूनिट आ गया। कंट्रोल यूनिट कौन से एक्शंस को परफॉर्म करता है? जो भी हम इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है ना, तो उसको समझा देता है सीपीयू को कि इसका काम क्या है। इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है? जो भी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का काम करना हो तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। और जो भी हमने कंपैरिजन वगैरह लॉजिक्स लगाने हो अपने इसमें, तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आप जाते हो फेसबुक के पेज पे, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हो, आपने डाली अपनी ईमेल, तो ना लॉग इन पेजेस में अपनी ईमेल, और वहां पे डाला पासवर्ड। अब जैसे ही आपने ईमेल और पासवर्ड डाला, अब ये इंफॉर्मेशन, आपकी ईमेल कुछ होगी और पासवर्ड कुछ होगा, ये जाएगा फेसबुक के सर्वर पे। क्या जाएगा? अब ये फेसबुक के सर्वर पे जैसे ही गया, वहां पे जाएगा ये कंट्रोल यूनिट के पास पहले, जो कि उसको कंपाइल करेगा किसमें? बाइनरी में। तो बाइनरी में जैसे ही ये चला गया, अब ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि क्या हमारे डेटाबेस में इस टाइप की कोई आईडी है। अगर आईडी हुई तो ढूंढेगा क्या इसमें कोई ऐसा पासवर्ड है, ठीक है। अगर इसको आईडी और पासवर्ड मैच हो गया, तो यहां पे क्या कंडीशन लग गई? इफ की कंडीशन। इफ हमारे डेटाबेस में इस टाइप की आईडी है, एंड यहां पे आ गया लॉजिक गेट, एंड जो मैंने अभी आपको बोला, अगर इस तरह की आईडी है,
एंड इस तरह का पासवर्ड है, तो इसको क्या कर दो, लॉग इन कर दो। अगर इस तरह की आईडी नहीं है और इस तरह का पासवर्ड नहीं है तो इसको बोल दो यू मस्ट लॉग इन फर्स्ट, या इनकरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड, यही बोलता है ना। तो ये हो गया लॉजिक यूनिट का काम। अगर आप इसमें गलत कुछ डालोगे तो ये नहीं मानेगा, जब तक ना आप इसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन डाल दो। तो तभी मैंने आपको बोला जो हमारा लॉजिक यूनिट होता है इसकी एबिलिटी होती है कि ये अंडरस्टैंड करता है। क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है। तो उसके बाद ये डिसीजन को बनाता है। अंडरस्टैंड क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, देखो एक तो होता है इंसान की सोच, इंसान सोच सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। और जो कंप्यूटर होता है ना, ईशन पान है का सोचत कि इसमें हम ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहां से हम ही कोड करके रखते हैं इसको कुछ इस तरह कि ये इस पे डिसीजन ले पाए। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बन रहा है ना, तो उसमें कंप्यूटर को क्या दिया जा रहा है? अवेयरनेस दी जा रही है। क्या दी जा रही है? उसको कॉन्शियस बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? कॉन्शियस। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर खुद ही अपने डिसीजन ले पाए। अभी जो है फिलहाल कंप्यूटर हमारे यहाँ पे, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं, खुद डिसीजन नहीं ले पाते। फिलहाल हम ही इनसे डिसीजन, हम कोई कोड ऐसा करते हैं लाइक इस तरह के ऑपरेटर्स हमने लगाए तो इसने अपना डिसीजन ले लिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, वहां पे ये खुद ही अपने लॉजिक्स क्रिएट करता है। क्या करता है? तो वो डेप्थ में है, वो कंसेप्ट डेप्थ में। आप लोगों में से किसी को पता है चैट जीपीटी के बारे में? चैट जीपीटी क्या है? एक जेनरेटिव एआई। क्या है? टेक्स्ट जनरेटिव एआई। आप उससे कुछ भी पूछो तो वो आपको वहां से डेटा बता देगा, ठीक है ना। कुछ भी आप उसको पूछो वो आपको बता देगा। आप में से किसको पता है गूगल असिस्टेंट के बारे में? गूगल असिस्टेंट जो हम गूगल चलाते हैं ना, तो हम लाइक या सिरी होती है हमारे एप्पल के फोन्स में, तो हम सिरी का यूज क्यों करते हैं? सिरी से स्मरण के वो हमें वहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो सिरी के बारे में आपको पता है। चैट जीपीटी के बारे में फिलहाल बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है। क्या है? अच्छा गूगल, मुझे बताओ गूगल में कौन सा जेनरेटिव एआई है इस टाइम जो चल रहा है? एक तो है चैट जीपीटी, गूगल का है गूगल असिस्टेंट भी, लेकिन गूगल का ये जो एआई है ना, जेनरेटिव एआई, जो खुद डेटा को जनरेट करता है, उसका नाम क्या है? किसी को पता है? नहीं, उसका नाम है बार्ड। क्या है नाम उसका? बार्ड। जिस तरह चैट जीपीटी काम करता है ना, इसी तरह गूगल का भी बार्ड काम करता है। स्नैपचैट जो है ना, जो आप चला रहे हो, उसमें भी एआई आया है, उसको बोलते हैं माई एआई। क्या है? फिलहाल से तात्मस के साथ माई एआई, बाकी मुझे उसका नाम नहीं पता उसका क्या नाम है। बट बार्ड ये तो बार्ड तो हो गया गूगल का, और माई एआई किसका है? स्नैपचैट में माई एआई का यूज होता है, ठीक है ना। तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी जो भी आपके जहन में है, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इसको नहीं जानता, ठीक है। वो आपको जवाब तो दे ही देगा। वो क्या करता है कि जो भी उसके पास अभी डेटा पैटर्न्स है ना, जो भी उसके पास डेटा अभी दिया गया है, चैट जीपीटी के पास अभी जो डेटा है ना, वो 2021 तक का है। क्या है? 2021 तक का है। तो वो उन्हीं पैटर्न्स पे लर्न करके हमें डेटा दे देता है, खुद ही लॉजिक्स क्रिएट करता है, कहाँ पे क्या लगाना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो वो हमें बाहर कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं देता, ठीक है। तो वो हो गया हमारा चैट जीपीटी। उसको हम थोड़ा सा आगे आगे डेप्थ में भी देखेंगे कि चैट जीपीटी से हम क्या क्या काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैशे मेमोरी, CU ALU एंड हमारे पास है कंट्रोल यूनिट आ गया, कैशे भी आ गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपने एक क्वेश्चन किया था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, ठीक है ना। सो प्रोसेसर तो जनरली हम देखते हैं मोबाइल फोन्स में होता है प्रोसेसर, और हमारे कंप्यूटर्स में प्रोसेसर होता है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज है? माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमें लिमिटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी हो। अब वो कहां पे होती है? मान लो आपके पास लाइक वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन में आपको थोड़ा सा कुछ लिमिटेड काम करवाना है, लाइक उसको इस टाइम पे बंद होना है, इस टाइम पे इस स्विच पे क्लिक करने से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वहां पे माइक्रो प्रोसेसर का काम कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑर्डिनो बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, रिमोट कंट्रोलर्स होते हैं हमारे पास, तो उसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है। आपके पास जो डेबिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उसमें जो आप जब उसको एटीएम में इंसर्ट करते हो ना, तो प्रोसेसर जो होते हैं आपकी कार्ड में होती है। क्या होती है? सो उसमें वो चिप लगी होती है, वो चिप ही प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके कार्ड में होती है ना, वो कहां पे सेव होती है? उस चिप में, माइक्रो प्रोसेसर में सेव होती है, और वो वहां पे वो प्रोसेसिंग तब करता है, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी सीपीयू के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, होप है कि आप सबको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है।